ये भी हुजूर ताज शरिया की कुर्बत का जरिया क्या है, और हम हुजूर ताज शरिया को जो जानते हैं, मानते हैं, और आपकी बात को सुनने के बाद किसी और आवाज के ऊपर कान नहीं धरते हैं, उसकी वजह क्या है? आप अगर देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप ये पाएंगे कि आपने लोगों को बुराई से बचाने के लिए बेशुमार परेशानियों को बर्दाश्त किया। यहां तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा दीन के काम के लिए और लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए परेशानियां बर्दाश्त करने वाली जमात ये अंबियाई किराम की जमात है। और अंबिया और मुरसलीन की जमात में भी सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में किसी ने मुशक्कतों को बर्दाश्त किया है तो वो हमारे आका की जात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे तो शाबे अबी तालिब की घाटी के अंदर आपको कैद कर देना और तकरीबन 3 साल का अरसा उसके अंदर गुजारना, इस तौर पर कि आपके लिए खाना पानी बंद कर दिया गया, कोई वहां तक खाना न पहुंचाए उसके लिए निगरानी की गई। ये तमाम चीजें जो की गई तो आपने सोचा कि आपका ये जो बाइकाट हुआ किस बुनियाद पर हुआ, और आपके बाइकाट करने की वजूहात क्या है, तो आपको यही नजर आएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये तो इतनी पाकीज़ा जिंदगी है कि हमारे उलमा ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुअजिज़ा न अता फरमाता, हालांकि आप सरापा मुअजिज़ा बनाकर भेजे गए, अगर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई एक भी मुअजिज़ा न दिया जाता, फिर भी आपकी जिंदगी इतनी मुबारक और पाकीज़ा थी कि आपकी जिंदगी के जरिए ही कोई ये मारिफत हासिल कर लेता कि ये अल्लाह के नबी है। ऐसी जिंदगी थी। तो 40 साल वो जिंदगी कि जो आपने गुजारी और ऐलान नबूवत किया तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने आपके सादिक होने के, अमीन होने के नारे लगाए कि आप तो सादिक है, अमीन है। लेकिन जैसे ही ऐलान नबूवत किया गया तो हजारों लोग मुखालिफत के अंदर खड़े हो जाते हैं, और वही अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने की वजह से, शिरकिया कामों से दूर होने की जो आपने दावत दी, बुराइयों से बचने के बारे में जो तालीम दी, तो लोग ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि आपके ऊपर तरह तरह के मजालिम होते, यहां तक के शाबे अबी तालिब की घाटी के अंदर कैद किया गया। इससे हमको ये तालीम दी जाती है कि आप किसी को भी अगर देखना चाहें कि उसकी शख्सियत क्या है, उम्मत के लिए उसकी कुर्बानियां क्या है, तो आप अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो रहबरों की जमात में आपको ये देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा उम्मत को बुराई से बचाने के लिए कोशिश करने वाला कौन है, सबसे ज्यादा उम्मत को फितनों से हिफाजत के लिए परेशानियों को बर्दाश्त करने वाला कौन है।
तो आपको ये नजर आएगा कि जमाते सहाबा ने भी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दिया, और इस हद तक अंजाम दिया कि आप देखें कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला के दौर में कई किस्म के फितने पाए जाते थे। यानी मुनकिरीन ज़कात का फितना है, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो नबूवत का दावा किया उसका फितना है, इर्तिदाद का फितना है, और ये तमाम फितनों के अंदर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सिद्दीक अकबर ने अपना और पूरी जमाते सहाबा का सब कुछ दाव पर लगाकर उन्होंने अगर कोशिश की है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर पहरा देने की कोशिश की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो अकीदा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना पैदा हुआ तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का खात्मा किया। अगर आप इस तफसील के ऊपर जाएंगे तो आपको 1400 साल के बुजुर्गों का यानी जमात सहाबा, अइम्मा किराम, अइम्मा अहले बैत, हजरत इमाम हसन, औलिया किराम, इमाम अहमद रजा, सरकार मुफ्ती आजम, सबकी जिंदगी में आपको एक नुमाया खूबी नजर आएगी कि ये पूरी जमात वो है कि जिनकी जिंदगी का मकसद ये रहा कि बुराइयों का खात्मा किया जाए और लोगों के दरमियान नेकी की मोहब्बत पैदा की जाए, लोगों के दिल में नेक अमल की मोहब्बत पैदा की जाए। और इन चीजों के लिए ये वो लोग हैं कि जिन्होंने लोगों की नाराजगी और लोगों की रजा के बारे में फिक्र नहीं की, बल्कि ये वो लोग हैं कि अगरचे अंजुमन के अंदर अकेले हो जाए, लेकिन ये कि उम्मत को फितने से बचाना है और सामने बैठने वाला अगरचे नाराज हो जाए लेकिन अल्लाह राजी हो जाए, इस फिक्र का मालिक अगर आपको माजी करीब में कोई नजर आएगा तो वो मेरे तादुशरिया की जात नजर आएगी। हुजूर तादुशरिया की जात को अगर आप देखें तो हजरत की जात बहुत बड़ी गाड़ी, यानी उसको क्या कहते हैं, फॉर्च्यूनर या कुछ कहते हैं ना, यानी जो बहुत महंगी होती है, ऐसा कुछ कहते हैं, BMW। हाँ, ये जो गाड़ियां होती है, या ये कि चंद मालदारों के दरमियान बैठ जाए या भीड़ के दरमियान बैठ जाए, तो आज होता क्या है कि माल देखकर जहन मुतासिर होता है, माल देखकर जो ऐलान हक करने का जज्बा होता है वो कई जगह पर ऐसा होता है कि आदमी ये महसूस करता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इतने सेठों का मुकाबला कैसे होगा, इतने लोगों की मुखालिफत को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। आप हुजूर ताजुशरिया की हयात मुबारका का मुताला करें तो आपको ये नजर आएगा कि कितने भी खुशगवार माहौल में हुजूर ताजुशरिया बैठे हो, जहां पर आपने ये देखा कि ये बैठने वाला, ये आने वाला, ये बोलने वाला शरीयत के कानून को तोड़ता है, तो हुजूर ताजुशरिया का मिजाज तब्दील होता है। किस लिए होता है? अपने लिए नहीं होता है, इसलिए होता है कि ये मुस्तफा करीम की शरीयत के कानून को तोड़ने वाला है। और आपने किसी भी महफिल में हो लोगों को ये मिजाज दिया कि मैं जहां पर इमाम अहमद रजा का शहजादा हूं, वहीं पर इमाम अहमद रजा की उस फिक्र का मालिक हूं कि इमाम अहमद रजा का शहजादा होने के साथ मैंने इमाम अहमद रजा की फिक्र को अपने दिल के अंदर ऐसे जमाया है कि मैं कहीं पर भी जाऊं मेरा वजीफा यही होता है कि करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। ये कौन है? ये हुजूर ताजुशरिया है। ये किसका मिजाज है? ये हुजूर ताजुशरिया का मिजाज है। मैंने आपकी जात के हवाले से पढ़ा कि यूरोप के ममालिक में एक जगह पर आप गए और
जब आप और उसके बाद आपने टाई के मसले के ऊपर एक किताब भी तहरीर फरमाई आने के बाद, अब आपको इल्म में नहीं था कि सब आने वाले ऐसे होंगे। डॉक्टरों के दरमियान हजरत का खिताब या वकीलों के दरमियान रखा गया था। अब आपने देखा कि सामने बैठने वाले तकरीबन ऐसे हैं जो टाई पहन कर आए। तो आप जरा सोचिए कि दूसरा मुल्क, माहौल अलग है, और कई ममालिक में इतनी आजाद फिक्र पैदा हो चुकी है कि वहां पर आलिम कहलाए जाने वाले भी रोकने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे हालात में मेरे ताजुशरिया वहां पर पहुंचते हैं। तो आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये सामने बैठने वाले क्या फिक्र लेकर जाएंगे। आपने ये नहीं सोचा कि दावत देने वाले ने मुझे कुछ और समझाने के लिए बुलाया था, बल्कि मेरे ताजुशरिया ने सबसे पहले उन लोगों के सामने अगर रद्द किया तो उनके गले के अंदर जो टाई नजर आती थी उसका रद्द किया। और आपने ये बता दिया कि हुजूर ताजुशरिया उस रहबर को कहा जाता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाले रहबरों को जो जिम्मेदारी अता फरमाई है कि इदा ज़हरतिल फितन अव क़ालल बिद, कि जब फितने जाहिर हो या गुमराहियां फैलने लगे, ऐसे वक्त में जो अपने इल्म को आलिम छुपाता है उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है। तो हुजूर ताजुशरिया ने गोया के अपने अमल के जरिए उस बुराई का रद्द करके ये बताया कि हुजूर ताजुशरिया ये उस मनसब के ऊपर फाइज है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के उलमा और फुक़हा को जो मनसब दिया था, उस मनसब का सही मानों में अगर हक अदा करने वाली जात माजी करीब में नजर आएगी तो मेरे ताजुशरिया की नजर आएगी। और आपने इसी मनसब का हक अदा करते हुए खुद अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, मुरीद होने वालों के लिए, जुड़ने वालों के लिए, सबके लिए यही पैगाम दिया कि जो ताजुशरिया से जुड़ना चाहता है वो अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दे, अपनी तमन्ना को खत्म कर दे, और अपनी तमन्ना को खत्म करके शरीयत के सांचे में अपने आप को ऐसे ढाले कि अगरचे आप खामोश हो जाए लेकिन आपकी शादी की तकरीब भी ऐसी नजर आए, आपके निकाह का माहौल भी ऐसा नजर आए कि आपकी शादी में आने वाला अगरचे न जानता हो कि ये ताजुशरिया का गुलाम है, लेकिन आपकी शादी शरीयत के ऐसे दायरे में हो कि वो यही कहे कि ये तो उसी का गुलाम लगता है जिसने ये पैगाम दिया है कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो हजरत से हमारी मोहब्बत दीन की बुनियाद पर है, हजरत से हमारी मोहब्बत शरीयत मुतहरा की बुनियाद पर है। और हजरत का हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला हुजूर ताजुशरिया की इस्तिकामत का सदका मुझे आपको सबको अता फरमाए। आप तो ऐसे साहिबे दिल है, आप ऐसे साहिब दिल है ना कि ये कहा जाए तो मुबालगा या ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास उस पर दलाइल है, वक्त नहीं है, ज्यादती नहीं होगी कि और लोगों के जुबान खुलती है तब तबलीग होती है। हाँ? और लोगों की जुबान खुले तब तबलीग होती है। हुजूर ताजुशरिया उस साहिबे दिल वली कामिल को कहा जाता है कि मेरे ताजुशरिया की जुबान न खुले और चेहरा देखे और कुफ्र खत्म हो जाता है। मेरे ताजुशरिया उस बुजुर्ग को कहा जाता है कि जिनका चेहरा देख ले तो जुर्म करने वाला, गुनाह करने वाला चेहरा देखकर दिल ही दिल में गुनाहों से तौबा करता है। अगर कुफ्र दिल के अंदर छुपा हुआ है तो मेरे ताजुशरिया का चेहरा वो ऐसा मुबल्लिग है कि चेहरा देखकर ये कहता है कि ये चेहरे वाला जिस मजहब का मानने वाला होगा वो मजहब तो गलत हो ही नहीं सकता, ये सच्चाई हो सकता है। तो हकीकत ये है कि ताजुशरिया को अल्लाह तबारक व तआला ने वो
मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। यकीनन ये कह सकते हैं कि आपके हुस्न जमाल और चेहरे की नूरानियत के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अगर किसी का जलवा बनाया था तो अपने दादा जान हुज्जतुल इस्लाम का जलवा बनाया था, हुज्जतुल इस्लाम का जलवा बनाया था। और तकवा की बहारें अगर आप देखेंगे तो आपको सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा ये हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी में नजर आएगा। तो इसलिए हम हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमको ये चाहिए। किसी ने कहीं पर लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा कि पैगाम एक दिया था एक मौलाना ने कि भाई वली की एक अलामत जो बताई गई ना कि जिसे देखें और खुदा याद आए, और हुजूर ताजुल शरिया यकीनन उस वली को कहते हैं कि जिसे देखें और खुदा याद आता है। सिर्फ गोरे चेहरे की बात नहीं, गोरे चेहरे वाले तो दुनिया में हजारों हैं, गोरे चेहरे वाले दुनिया में हजारों हैं, लेकिन ये कि उस चेहरे के ऊपर जो तकवे की बरकतें होती है, शरीयत पर अमल की जो बरकतें होती है, तो देखने वाले का दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाता है, उसकी बातों की तरफ माइल हो जाता है। तो किसी कहने वाले ने, लिखने वाले ने लिखा कि वली की एक अलामत यह है कि जिसे देखें खुदा याद आए। तो उन्होंने आगे एक जुमला दिया कि सच्चे मुरीद की अलामत यह है कि जिसे देखें तो पीर याद आए। सच्चे मुरीद की अलामत यह है कि जिसे देखें तो पीर याद आए। तो हमारी जुबान बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया कहती है, कहना चाहिए। हमारी जुबान ये कहती है कि हुजूर ताजुल शरिया ये जन्नत में जाने का जरिया है, यकीनन मानना चाहिए। लेकिन ये कि हमारा अमल भी ऐसा होना चाहिए कि ताजुल शरिया जब हक पर कायम रहे और हमको हक पर कायम रहने की तलकीन करते रहे, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में अगरचे तन्हा हो जाए, ताजुल शरिया की तालीमात को फरामोश नहीं करना चाहिए। वरना आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर नारा लगाए कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया, और ये कि आपका मोबाइल अगर देखा जाए तो मोबाइल में आपकी लड़की की तस्वीर है, आपके लड़के की तस्वीर है, आपकी बीवी की तस्वीर है। तो आप मुझे बताएं कि हुजूर ताजुल शरिया ने ये जो फितने से बचाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया कि जानदार की तस्वीर बनाना ये नाजायज और हराम है। तो ये किस लिए बताया? ये सुन्नियों की हिफाजत के लिए बताया, ये मुसलमानों की हिफाजत के लिए बताया, ये जुड़ने वालों के ईमान अकीदे अमल की हिफाजत के लिए बताया। तो अगर वाकई में हुजूर ताजुल शरिया की कमाल के साथ मोहब्बत दिल के अंदर नक्श है, तो जुबान के ऊपर ताजुल शरिया का नारा बाद में आना चाहिए, तस्वीर से नफरत पहले होनी चाहिए। हुजूर ताजुल शरिया से अगर कमाल के साथ मोहब्बत है तो ताजुल शरिया का नाम बाद में आना चाहिए, बदमज़हबों का बाइकाट पहले होना चाहिए। और हकीकत यह है कि आप सुलह कुल्लियत से बच जाए, आप हराम कामों से बच जाए, आप नमाज छोड़ने के गुनाह से बच जाए, आप अगर शरीयत की पाबंदी करने वाले बन जाए, तो हुजूर ताजुल शरिया ये पूरी दुनिया में हक बात का ऐलान करने में ऐसी मुनफरिद हैसियत रखती है कि आपकी तालीमात पर अमल करने वाले बन जाओगे और आपकी जुबान खामोश होगी, तब भी आपका अमल यही कहेगा कि ये जाने वाला ताजुल शरिया का गुलाम जा रहा। तो हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसा बनना है, बुराइयों से बचना है, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करनी है। और आपको एक बात बताऊं कि देखिए हुजूर ताजुल शरिया यही चाहते थे लोग शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में जिन तकलीफों को बर्दाश्त किया, जिन परेशानियों को बर्दाश्त किया, और पूरी जिंदगी जिन मुखालिफतों को आप बर्दाश्त करते रहे ना, तो मेरे ताजुल शरिया ने प्रॉपर्टी के लिए तकलीफ को बर्दाश्त नहीं किया है, अपने घर के लिए बर्दाश्त नहीं किया है। आप हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी को याद करें और उनके एहसान को याद करें कि जब ताहिरुल पादरी का फितना पैदा हुआ था तो अफ्रीका की सरजमीन पर
ताहिरुल पादरी का वो फितना कि कितने लोग उस फितने के अंदर गिरफ्तार हो चुके थे, उलमा कहलाए जाने वाले गिरफ्तार हो रहे थे, लोग उसको न जाने क्या क्या कह रहे थे। ऐसे वक्त में अगर आपको नजर आएगा कि जिसने अपनी जात को, उम्मत को मिनहाजियत के फितने से बचाने के लिए कुर्बान किया है, उस जात को हुजूर ताजुशरिया और मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। यानी देखने वाले, यानी मुफ्ती आफ्ताब कासिम साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम आलिम, और ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि वो जहां भी रहें हुजूर ताजुशरिया और मुहद्दिस कबीर की तालीमात पर ऐसे पहरा देने वाले हैं कि यकीनन वो अमली तौर पर ये बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। मैंने खुद सुना कि जब ताहिरुल पादरी से मुनाजरे की बात आई, मुनाजरे की बात आई और ऐसे वक्त में गोली चली, हाँ, तो बकौल हुजूर कायद मिल्लत के लोग कहते हैं गोली चलने के डर से भाग गया। मफहूम बता रहा हूं, तो हुजूर कायद मिल्लत फरमाते हैं कि गोली चली, ताहिर भागा, तो ताहिर के लिए खतरा था, तो क्या ताजुशरिया मुहद्दिस कबीर के लिए खतरा नहीं था? खतरा तो इधर ही था ना। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर चुके हैं। ये लोग दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। तो मिनहाजियत की फितने से ये बुजुर्गों ने हमको बचाया। इसलिए हमको ये चाहिए कि सुलह कुल्लियत से बचें, शादी में होने वाले खुराफात से परहेज करें, और खुराफात से परहेज करते हुए शरीयत मुतहरा के मुताबिक निकाह की तकरीब को अंजाम देने की कोशिश करें। बड़ी खुशी ये है कि ये अजीजम रिजवान रजवी साहब, ऐसी शादियां वाकई में अल्लाह ताला इनको तसल्लुफ फिद दीन का सदका इनको, इनके आने वाली नस्लों को अता फरमाए। यानी ये वो निकाह है जिसमें बदमजहबों का बाइकाट, यानी देवबंदी वहाबी का बाइकाट किया गया है। अब अभी वक्त तो नहीं है कि देवबंदी वहाबी के हवाले से तफसील से बात करूं, बस जो अल्लाह रसूल की रजा के खातिर उनका बाइकाट करता है, यकीनन आज के दौर में बहुत बड़ा अमल है, एक किस्म का जिहाद है। अल्लाह ताला इनको, इनके आने वाली नस्ल को भी तसल्लुफ फिद दीन अता फरमाए। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रब तबारक व ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी कुछ बात समझ में आई है तो आखिर में एक बात कि कामयाबी का राज क्या है? शरीयत का हुक्म जहां पर आ जाए अमल किया जाए, और उसमें ये न सोचें कि ये मेरे लिए कहा, फला के लिए कहा। आला हज़रत फरमाते हैं शरीयत ये मोमिनों पर रऊफुर रहीम है, शरीयत मोमिनों पर रऊफुर रहीम है। अब आप यहाँ पर देखिए कि सहाबाए किराम ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत की। एक बात बताकर आपका जवाब लेके बात खत्म कर दूंगा कि गसीलुल मलाइका हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनका वाक़या तो आपने समाअत किया है। क्या था? निकाह हुआ था, पहली रात है, गुस्ल करना वाजिब है, और ऐसे वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करने वाला आता है और ऐलान करता है उहद में जंग के लिए जाना है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो कहीं पहुंचने में ताखीर ना हो जाए, कहीं पहुंचने में ताखीर ना हो जाए। उनकी भी फैमिली थी, उनके भी घर वाले थे, जवानी भी थी, लेकिन कहीं पहुंचने में ताखीर ना हो जाए तो गुस्ल भी न किया और जंग में पहुंच गए। और एक रात का दुल्हा आप कह सकते हैं कि शादी को हुए एक दिन हुआ है और वो उहद में शहीद हो जाते हैं। गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको तलाश करने के लिए कहा, उनको तलाश किया जाए, मिले नहीं। बाद में देखा मिले, बाद में देखा मिले, तो ये नजर आए कि उनके जिस्म मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे हैं। आज देवबंदी क्या कहता है माज़अल्लाह कि हमारे आका ये पीठ के पीछे की खबर से बेखबर है, माज़अल्लाह। और हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या फरमाया पता है कि हंजला जब जिहाद के लिए आए उनके ऊपर गुस्ल करना फर्ज हो गया था। जब वो शहीद हो गए, क्योंकि जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता,
शहीद होता है ना, उसे गुस्ल नहीं दिया जाता है, उसी खून के अंदर उसे दफन किया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता। तो बोले कि हंजला को फरिश्ते आसमान पर ले गए थे, क्योंकि उनके ऊपर गुस्ल करना वाजिब था। फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया और जमीन पर लाए। ये इल्म गैब मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है। आला हजरत ने तो बहसो मुबाहिसा का दरवाजा ही बंद कर दिया और ये फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। अब यहां पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ जिहाद के लिए चलो। हजरत हंजला ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। एक दिन हुआ है शादी को। हम और आप सोचें कि आपको हजारों मर्तबा उलमा ने कहा दाढ़ी रखो, तो ये दाढ़ी रखने के लिए जो कही जाती है ना, तो जुबान उलमा की होती है, लेकिन दाढ़ी रखने का हुक्म देने वाली जात ये इमामुल अंबिया की है। आप सोचें कि वहां पर सहाबाए किराम एक ऐलान के ऊपर जान को कुर्बान कर देते हैं, और यहां पर बार बार हदीस मुबारका को सुनाने के बाद भी अगर दाढ़ी रखने के लिए तैयार न हो, तो क्या ये हमारे लिए परेशानी का जरिया नहीं है? क्या हमारे लिए तकलीफ का जरिया नहीं है? अरे हद तो ये है कि हुजूर तादुशरिया के हाथ में हाथ देकर अगर आदमी झूठ बोले, यानी जानता है पीरे कामिल सामने है, वो कह रहे हैं सुन्नतों की हिफाजत करूंगा, और वो ये के जुबान से तो कहे सुन्नत की हिफाजत करूंगा, और दिल के अंदर इरादा ये है कल हज्जाम के पास मुंडवाने के लिए जाना है, तो आप मुझे बताओ क्या ये कमाल मोहब्बत की अलामत है? इस चीज को याद रखकर चलो कि पीरे कामिल के हाथ में हाथ दिया जाता है, गुनाहों से बचने के लिए दिया जाता है। इसलिए नमाज की सख्ती से पाबंदी करें, अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाए। एक बार पूछूंगा, क्योंकि मैंने पैगाम दे दिया, कौन कौन दाढ़ी रखेगा चेहरे पर? बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बच्चे भी नियत की, अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये जिक्र की महफिल की बरकतें हमको और बिलखुसूस निकाह करने वाले, बल्कि निकाह हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर कायद मिल्लत ने इनका निकाह पढ़ाया है, तो इसकी बरकतें, हजरत ने जो दुआएं की है उसकी बरकतें अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। बोलने के दरमियान जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ऐलान समात फरमा ले, अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी 22 तारीख को हम लोगों के दरमियान हम सब की खुशनसीबी है कि शहजादे हुजूर सदरुल शरिया खलीफे हुजूर सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म, खलीफे हुजूर सरकार सैयदना हाफिज मिल्लत, खलीफे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुजूर मुहद्दिस कबीर हम लोगों के दरमियान इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले, और आप सबको दावत दी जाती है कि आप तमामी हजरात शिरकत करें, बाकी लोगों को लेकर आए, और ख़ास एक मकसद को लेकर आए कि हजरत के दामने करम से वाबस्ता हो जाए। इस तरह के ऐलान हम जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखकर लोगों को जोड़ें कि आज का जो पुरफितन दौर है, तो आप जानते हैं कि पीर के मामले में आदमी हाथ देने के बाद अंधा हो जाता है। अगरचे उसने, वो कहते हैं ना कि खंबा है और सोना मान लिया, लेकिन बोल दिया कि सोना है तो अब खंबा मानने के लिए तैयार। तो पीर जो होता है ना, वो पीर का फैसला हमारे जहन से नहीं होता है। पीर कौन होता है उसका फैसला कानून मुस्तफा करता है, उसका फैसला शरीयत मुतहरा करती है। तो आज के वक्त में गलत लोगों को के हाथ में हाथ देने की वजह से कई बार ये देखा जाता है कि लोग राबज़िये ज़दा हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उलमा के मुखालिफ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तस्वीर कशी करवाने वाले हो जाते हैं।
और ये जो जात आने वाली है उस जात की 92 साला जिंदगी इस बात पर गवाह है कि इन्होंने पूरी जिंदगी अगर लोगों को अपने खिताब मुरीद बनाकर दर्जगाह के जरिए अगर लोगों को जोड़ा है तो इमाम अहमद रजा के दामन करम से जोड़ा है। तो ये हजरत का करम है कि हम लोगों के दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं, तो आप इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाए, क्योंकि ये अहले सुन्नत व जमात के वो अजीम मुहद्दिस और मुनाजिर है कि मौजूदा वक्त के उलमा की बात नहीं करता। हमारे बुजुर्गों ने अकाईदे अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत के लिए हुजूर मुहद्दिस कबीर का इंतखाब किया है। कई बातें हजरत के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको सुनना है, सिर्फ एक बात बता दो कि मुनाजरा जो होता है ना, एक होता है खुलकर बात करूं कि मुझसे कहा जाए देवबंदी का रद्द करें, मैं रद्द कर दूंगा। इल्म गैब मुस्तफ़ा पर बोले इंशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत के सदक़े दलाइल पेश कर दिए जाएंगे, इख्तियार मुस्तफ़ा पर बोले दलाइल पेश कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मुनाजरा करने के लिए मुनाजिर आपको बनना है, तो हकीकत ये है कि मैं ये कहूंगा कि मुनाजरा अगर करवाना है तो अकाबिरों की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत का मामला होता है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर हम सुन्नियों के उस सिपह सालार को कहा जाता है कि आज नहीं बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में बनारस बजरिया की सरजमीन पर जब गैर मुक़ल्लिदों से मुनाजरा होना तय पाया था, तो उस जमाने में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बहैसियत मुनाजिर किसी का इंतखाब किया था, तो उसी मुजाहिद मिल्लत के इंतखाब को मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। उसी मुजाहिद मिल्लत के इंतखाब को हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर ये अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है। इनके दामन करम से जुड़े, इनके दामन करम से जुड़ेंगे तो मुझे इस बात का यकीन है कि आप हजरत से मुसाफा कर पाए न कर पाए, हजरत से मिल पाए न मिल पाए, हजरत की आवाज को आप जब भी अपनी जिंदगी में सुनेंगे तो हजरत की आवाज आपको इधर उधर नहीं ले जाएगी, बल्कि हजरत की आवाज को जब भी आप सुनेंगे तो हजरत की आवाज आपके दिल में इश्क़े इमाम अहमद रजा को पैदा करेगी। और जिसके दिल में इश्क़े इमाम अहमद रजा पैदा हो जाए तो इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनी वो है कि इमाम अहमद रजा का कलम, इमाम अहमद रजा की जात आपको इधर उधर नहीं ले जाएगी, बल्कि इमाम अहमद रजा की मोहब्बत में जो फना होकर दुनिया से जाएगा वो तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यानी गुलामों के नक्शे कदम के ऊपर चलना है, अपनी नस्लों को चलाना है, तो हुजूर मुहद्दिस कबीर गुलामों के नक्शे कदम के ऊपर चलाने वाली वो कड़ी है कि हजरत की आवाज आपको इमाम अहमद रजा तक पहुंचाएगी और इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनी में आप चलेंगे तो सिद्दीक़ अकबर का फैजान, उस्मान गनी का फैजान, मौलाए कायनात फारूक आजम का फैजान, अहले बैत, सहाबा, औलिया, उलमा सबकी मोहब्बत अगर आपको नजर आएगी तो वो इमाम अहमद रजा के कलम में नजर आएगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर मुहद्दिस कबीर के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।